कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु क्या जब तक थी हमें अलग भविष्यवाणी? रखेगी। कौन थे ऋषि गृहस्थमत? क्या था कलश में? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट तोशीना आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। आपने अपने बचपन में अपनी दादी नानी से कई कहानियां सुनी होंगी और कुछ कहानियां तो ऐसी थी जिन्हें आप चाह के भी भूल नहीं सकते, जैसे रघुकुल नंदन श्री राम और जानकी पुत्री की। इनकी कहानी के बारे में पता तो सभी को है, लेकिन जितनी बार भी सुने ये कहानी उतनी बार मन को छू ही जाती है। और अब उसी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने का जिम्मा लिया है डायरेक्टर ओम रावत ने, और इस फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जिसमें आपको प्रभास, कृति सेनन के साथ साथ सैफ अली खान और सनी सिंह भी नजर आने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको आदि पुरुष की कहानी सुनाते हैं। वर्षों पूर्व गृहस्थमत नाम का एक ऋषि था जो विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना करता था। वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता था, इसलिए उसने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तब देवी लक्ष्मी उसके सामने आती हैं और उससे कहती हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुई हूँ, किंतु मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा को पार करना होगा। यदि तुम मुझे पुत्री के रूप में पाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन मंत्र के उच्चारण के साथ साथ खुश के आग्र भाग से कलश में दूध की बूंद डालनी होगी, और जब इस कलश में पूर्ण रूप से दूध भर जाएगा तो मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। देवी लक्ष्मी के आज्ञा अनुसार ऋषि गृहस्थमत हर रोज उस कलश में खुश के साथ दूध भरते गए। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब वहां रावण आ पहुंचा। रावण ऋषियों से घृणा करता था क्योंकि वो चाहता था कि सब लोग उसकी उपासना करें, ना कि किसी और भगवान की। इसलिए वो हर ऋषि को मार डालता था। जब रावण ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर ऋषि गृहस्थमत नहीं थे। उसने वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त उसी कलश में भर दिया जिसमें ऋषि गृहस्थमत दूध भर रहे थे। रावण उस कलश को लेकर लंका चला गया और अपने भवन में उसे छुपा दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने जैसे उस कलश को देखा तो वो रावण से सवाल करती है, स्वामी आखिर इस कलश में क्या है? आपको इससे पूर्व मैंने कभी भी कोई कलश छुपाते हुए नहीं देखा, आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है? तब रावण उससे कहता है, हमारी इजाजत के बगैर इस कलश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब हमें तुम्हें बताना होगा तो हम इस कलश के बारे में तुम्हें बता देंगे। लेकिन मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण अपने महल में नहीं था तब छुपके से मंदोदरी उस कलश के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है। कलश में रक्त देखकर मंदोदरी सोचती है, अवश्य ही ये कोई लाभकारी रक्त होगा, तभी स्वामी इसे सबसे छुपा रहे हैं। मंदोदरी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो सारा रक्त पी जाती है। अगले दिन जब वो अपने कक्ष में अकेले बैठी थी तभी उसके सामने एक दिव्य शक्ति उजागर होती है, और वो शक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वामी देवी लक्ष्मी थी। देवी लक्ष्मी मंदोदरी से कहती हैं, मंदोदरी कल तुमने जिस रक्त का सेवन किया था उसमें मेरे अवशेष थे। मैंने ऋषि गृहस्थमत को कहा था कि अगर वो उस कलश में कुश के आग्र भाग से दूध भरेंगे तो मैं उनसे पुत्री के रूप में प्राप्त होंगी, लेकिन भूल पूर्वक तुमने उस कलश के दूध और रक्त दोनों को ही सेवन कर लिया है। मंदोदरी अब मेरा अंश तुम्हारे गर्भ में है, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली हूँ। ये सुन मंदोदरी बहुत डर जाती है क्योंकि उन्हें सालों पहले हुई भविष्यवाणी याद आ जाती है। तो आखिर क्या है वो भविष्यवाणी जिसने मंदोदरी को डरा दिया? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।